लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हुई, फाइनेंशियली हम कमज़ोर हुए, तो 14 ईयर्स की एज से मैंने ट्यूशन पढ़ा के पैसे कमाने शुरू किया। 16 में खोली कोचिंग और 18 में खोली किराने की दुकान। पढ़ाई साथ में चल रही थी, जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था बहुत सारे काम करके कि इससे हो जाएगा इससे हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा था। इसी बीच जब मुझे लगा कई साल बाद कि किराने की दुकान से जिंदगी नहीं बदलेगी, तो मुझसे लोगों ने कहा कि भाई ये काम कर लो ये काम कर लो। तो इंसान जिसके सपने बड़े हो अवसर ढूंढता है, तो मुझे भी लोगों ने बताया, तो मैंने मार्केटिंग एक दो कंपनियों में काम किए। उसके बाद लोगों ने बोला बीमा बेचो, बीमा में बहुत स्कोप है, मैंने इंश्योरेंस कंपनी में काम किया। लोगों ने बोला रियल एस्टेट में बहुत अच्छा स्कोप है, मैंने जमीनें बेची। लेकिन जो काम करने जाता था उसमें कुछ ना कुछ लोचा दिखता था। बीमा बेचने जाओ तो बच्चे आके बोलते थे पापा बोल रहे हैं, क्या तो घर पे नहीं है। कौन बोल रहा है? मतलब तू अंदर बैठ के कहलवा रहा है कि बोल तो घर पे नहीं है। जमीनें बेचने जा रहे हैं तो मालूम चला जो जमीन बेची पहले 4 बार बिक चुकी, 5वीं बार मैंने बेचा। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि यार दुकान ही अच्छी थी, कम से कम सेफ साइड तो चल रहे थे। क्योंकि इज्जत कमा के पैसा कमाइए वो सबसे जरूरी है, इज्जत गंवा के पैसा कमाइए बिल्कुल भी चलने वाला नहीं। फिर मेरी एनजीओ है, उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, लाइफ थोड़ी सही होने लगी और दिसंबर 2014 में शादी हो गई। शादी हुई तो बहुत सारे खर्चे कर लिए, कुछ बैंक लोन हो गया क्योंकि बहुत सारे जरूरतें होती हैं उस समय, कुछ कंस्ट्रक्शन कराना पड़ा। और फिर इस शादी के 3 महीने 20 दिन बाद फिर बिजनेस बंद हो गया। अभी बीवी इतना भी नहीं समझ पाई थी कि सही बता के शादी हुई कि गलत बता के शादी हुई। बात समझ में आ रही? यस। बिजनेस बंद। मैं रहा 2 महीना डिप्रेशन में, लेकिन फिर मैं सोचता रहा कि क्या करूं जहां से लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आ सके। मैंने गूगल किया, मालूम चला कि दुनिया में एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है, जिसने इस दुनिया में सबसे ज्यादा, इस इंडस्ट्री ने इस दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति करोड़पति बनाए हैं। इस इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा लोगों को लग्जरी कारें दिलाई हैं, लग्जरी जिंदगी जीना सिखाया है, हवाई यात्राएं करते इस इंडस्ट्री के लोग सबसे ज्यादा, और भी बहुत सारी बातें मैंने वहां पर पढ़ी। तो मेरे पास भी लगाने के लिए बहुत बड़ी कोई पूंजी नहीं थी और मेरे सपने भी कुछ ऐसे ही थे। तो मुझे लगा कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने के बाद मैंने ढूंढना शुरू किया इंडिया की बेस्ट कंपनी। बहुत सारी कंपनियां आपने भी सुनी होंगी, देखी होंगी, आती जाती रही होंगी। मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन एक मजबूत प्लेटफॉर्म पे काम करके ही आपकी जिंदगी और आपकी पीढ़ियां बदल सकती हैं। आप जिस जगह काम कर रहे हैं वहां पर आप मेहनत कितनी भी कर लीजिए, आप जहां पर काम कर रहे हो आप मेहनत कितनी भी कर लीजिए, लेकिन अगर वो प्लेटफॉर्म मजबूत नहीं, सही नहीं, तो आपकी मेहनत खराब होने वाली मेरे दोस्त। इसलिए मुझे मेहनत करनी थी एक ऐसी जगह पर जहां पर मेरी जिंदगी नहीं बल्कि मेरी पीढ़ियां बदल जाएं। मैंने आईएमसी बिजनेस को क्यों चुना? क्योंकि कंपनी 8.5 साल पुरानी हो चुकी थी, प्रोडक्ट्स यूनिक थे, मार्केट से अलग थे और रिजल्ट ऐसा देते थे कि मतलब मैं अपने शब्दों में बोलूं तो दनादन बैटिंग होती थी, जहां दे दो वहां रिजल्ट। 99% लोगों को रिजल्ट मिलता था। और मेरी खुद की फैमिली, मेरी मदर को प्रॉब्लम थी वेरिकोज वेन्स की, मैंने उनको प्रोडक्ट दिया, 90% उनका 3 महीने में सही हो गया वेरिकोज वेन्स, 90%। फिर मैंने बिजनेस प्लान को देखा तो मेरी जानकारी के अनुसार आईएमसी का जो बिजनेस प्लान है वो दुनिया का एकमात्र बिजनेस प्लान है जहां पर कोई कैपिंग नहीं है। क्या नहीं है? कैपिंग नहीं है। यानी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किया जाता है असीमित पैसा कमाने के लिए, लेकिन जब सीमा लगा देंगे तो असीमित आएगा कहां से? ये सुनो, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते मुझे मिले, लेकिन जब मैंने उनके प्लान को स्टडी किया तो मालूम चला कि उसमें कैपिंग लिखी हुई थी, सीलिंग लिखी हुई थी। मैंने कहा भाई तुम इसमें इससे ज्यादा कमा ही नहीं सकते, और मेरी सोच इससे कई गुना बड़ी है। फिर मैंने आईएमसी का चुनाव कंपनी के मैनेजमेंट की वजह से किया, क्योंकि मैनेजमेंट का पूरा फोकस बिजनेस के ऊपर था और लगातार कंपनी में लोग डेवलप कर रहे थे, लगातार बड़े पे आउट्स उठा रहे थे। बहुत सारी कंपनियां देखने के बाद मैंने आईएमसी को चुना, हेड ऑफिस विजिट किया और अपलाइन के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक आईएमसी बिजनेस को पहुंचाया। आज भी कंपनी में जिनका 50% बिजनेस जाता है, आप सब भी उन्हीं की टीम है। He is none other than one and only the great personality, my mentor, my upline, Mr. Ajay Maan ji.
कॉल किया मान साहब को कि सर मैं आपकी लीडरशिप में काम करना चाहता हूं। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, कंपनी मैंने चुनी, अपलाइन मैंने चुना, काम मैंने किया, आज आपके सामने खड़ा हूं। डिसीजन लेके काम करिए, आपकी जिंदगी बदल सकती है। प्रॉब्लम कहां पर है? उन्होंने बोला अच्छा है, जुड़ गए। इन्होंने बोला कहां फंस गया बच्चा, निकल गया। अपना कोई डिसीजन ही नहीं था। मतलब अगर आपने बोला अच्छा है तो मैंने करना शुरू कर दिया, आपने बोला खराब है मैंने छोड़ दिया। जिस दिन मेरे दोस्त निर्णय आपका होगा उस दिन आपकी सफलता आपके कदमों में झक मार के आएगी, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मेरी जिंदगी कैसे बदली, आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है? हम क्या सपने देख के इस इंडस्ट्री में आते हैं, आम आदमी के क्या सपने होते हैं, उन सपनों को पूरा करने के हमें क्या चाहिए और आईएमसी और डायरेक्ट सेलिंग आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, ये सारी बातें आज मैं आपसे करने वाला हूँ। क्या आप सुनने को तैयार हैं? तो थोड़ी सी बात मेरे बारे में और जानना चाहते हैं? हाँ, पहली बार सुन तो जान लो, अगली बार कहना तो सुन ही चुके, कोई बात नहीं। चलिए, कंपनी में आया, काम करना शुरू किया। पहले मैंने कहा पे आउट बना 1500 रुपए। कितना बना? 1500। घर में प्रोडक्ट सब कुछ थे, लेकिन 1500 में सब नाराज थे। सबने बोला 1500 में क्या होगा? मैंने बोला बिजनेस है, टर्नओवर अगर 15 लाख का होगा तो 15 लाख आएगा, 15 रुपए का होगा तो 15 रुपया आएगा। ये सुनो, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं आज भी कहते हैं सर इतना ही आया। तो मैंने पूछा बीवी कितना किया था? अगर आप बीवी करोगे 25,000 तो पे आउट 26,000 थोड़ी ना आएगा भाई, am I right? Yes. अगर आप बीवी करोगे 1.25 लाख तो पे आउट आपका 2 लाख थोड़ी ना आएगा। आप जो बिजनेस देते हैं इनकम उस पर आती है। ये बात मुझे पहले दिन से पता थी, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। दूसरे महीने मैंने और मेहनत किया तो मेरा पे आउट आया बढ़ के 218 रुपए। अभी लग रहा था घर से निकाल दिया जाऊंगा। बीवी ने बोलना बंद कर दिया, बोली मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या काम कर रहे हो। मैंने कोई टेंशन नहीं लिया, आपने को पता था मैं सही प्लेटफॉर्म पर हूं, सही दशा दिशा में। तीसरे महीने मैंने और जम के काम किया और हमारे यहाँ ना प्रोडक्ट मिलते थे, ना मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार होते थे। जहां मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार होता था मैं वहां जाता था सीखने। मेरी पहली ट्रेनिंग गोरखपुर में हुई थी। पहला आउटलेट मैंने खोला एमसी का 2 लाख रुपए से अपने शहर में, सबका मुंह बंद। चौथे महीने 15,000, 5वें महीने 8,000, छठे महीने 30,000, 7वें महीने 32,000, 8वें महीने 43,000, 9वें महीने 35,000, 10वें महीने 42,000, 11वें महीने 65,000, 12वें महीने बन गया चेयरमैन। पे आउट था 1,46,805 रुपए। एक साल में 1.5 लाख, 1500 से 1.5 लाख, 100 टाइम्स की ग्रोथ है मेरे दोस्त। जरा गौर करिएगा, एक साल में 1500 से 1.5 लाख 100 गुने की ग्रोथ बिना कोई बड़ी पूंजी लगाए किस इंडस्ट्री में पॉसिबल है? डायरेक्ट सेलिंग में पॉसिबल है और आईएमसी में पॉसिबल है। एक साल अभी जो बोलते थे समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा हो, कहते थे मेरी आईडी कहां लगाओगे? सबको डायरेक्ट आईडी लगानी थी। बात समझ में आ रही है? बिजनेस की बौछार होनी शुरू हो गई जहां पे आउट दिखाना शुरू किया। आपके परिवार को, आपके जानने वालों को, आपसे जुड़े हर एक शख्स को आपके काम से समस्या नहीं, समस्या आपके छोटे पे आउट से। Am I right? Yes. जो आपको दुनिया में लेकर आए हैं और जो दुनिया में आपके लिए आए हैं, आपके जीवन साथी और आपका परिवार, मेरे दोस्त, उनको आईएमसी से प्रॉब्लम नहीं है, उनको आपके काम करने के तरीके से प्रॉब्लम है। अपने काम करने के तरीके को सही करिए, अपनी मेहनत को बढ़ाइए और अपने पे आउट को चौका छक्का मार के आगे बढ़ाइए, सेंचुरी मारिए। देखिए कोई आपके काम की बुराई नहीं करेगा, सब बोलेंगे मैं भी करूंगा। प्रॉब्लम कहां पर है? हमारा कंफर्ट जोन हमको ले डूबता है, और ये मेरे साथ भी हो गया। मैं बन गया चेयरमैन, कंपनी में बिल्ला मिलाएगा, जैसे ये लगा हुआ है ना बटन, उस पर लिखा था वीआईपी। सेमिनार में गए हरिद्वार, कुर्सी मिली आगे वाली, खाना मिला अलग, भीड़ से, ट्रीटमेंट पूरा स्टैंडर्ड से ऊपर। अभी मेरे को ऐसा आप भी करते होंगे, आपकी जरूरत भर का आ गया, बस आपको लगा कि बस ठीक है यार चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे साथ भी 1 साल ऐसे चलता रहा। एक दिन मेरी टीम से व्यक्ति ने फोन किया, वो काम नहीं करता था, ध्यान दीजिएगा, वो काम नहीं करता था। उसने कॉल किया, मेरे से पूछा सर कैसे है? मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोला कि सर अब तो आपका पे आउट और बढ़ गया होगा, कम से कम 5 लाख रुपए तो आता होगा। मैंने कहा नहीं 2-2.5 लाख रुपए आता है। तो बोले क्यों, आप सीपी नहीं बने क्या?
मैंने कहा यार मजाक थोड़ी ना है। बोले सर क्या कर रहे हो, क्या लेवल आपका? मैंने कहा चेयरमैन। कहा चेयरमैन, मैं इसीलिए 1 साल से काम नहीं कर रहा था। क्या बोला? क्योंकि मैं देख रहा था आपकी कितनी ग्रोथ होती है। अगर आप 1 साल से चेयरमैन पे रह गए तो मैं भी तो वहीं रुक जाऊंगा। उस बात ने मुझे हिला के रख दिया, मेरा दिमाग वहीं से काम करना शुरू किया। और आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, कि आपको लगता है कि लोग नहीं देख रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। और सबसे पहले देखती है आपकी टीम। अगर आप ऊपर नहीं जा रहे हैं तो जिसके दम पर ऊपर खड़े वही नीचे गिरा देगा। नहीं समझे मेरी बात? यस सर। आपके नेटवर्क को आपका लेवल और आपका पे आउट ऊपर जाता दिखना चाहिए। अगर आप अपनी ग्रोथ नहीं करा पा रहे हैं तो टीम की ग्रोथ कैसे कराएंगे? उनको पहले ही बिलीव हो जाता। क्या आप सहमत हैं मेरी बात से? यस सर। तो आज से पिन बदलने पे ध्यान दीजिए, अपना और अपने नेटवर्क का। मैंने वही करना शुरू किया, अपना और नेटवर्क का पिन बदलने की प्लानिंग किया, काम किया। और उसके बाद में रुका नहीं, धनाधन एम्बेसडर, धनाधन क्राउन एम्बेसडर, और क्राउन एम्बेसडर करने के अगले 3 महीने में क्राउन प्रेसिडेंट। तो अगर 1 साल आराम ना किया होता तो 46 महीने में नहीं 2 साल में सीपी हो जाता। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद से आज तक रुका नहीं हूं, क्योंकि अब ड्रीम बड़े हो गए, टारगेट्स बड़े हो गए। एक कार लेनी थी वैगनार, उसके लिए मैं इस बिजनेस में आया था कि सपनों की कार ले लूंगा। वैगनार आज तक नहीं ले पाया। 15 महीने बाद 5.5 लाख की कार लेने आया था, 11 लाख की कार ले ली थी i20 एक्टिव। 9 साल और सारे काम किए, वहां से वैगनार नहीं ले पाया। इस बिजनेस में आकर 15 महीने में उससे दुगनी कीमत की कार ले ली। उस कार को लेने के बाद मजा बहुत आ रहा था। एक दिन अपलाइन ने बैठाया अपनी कार में और आगरा से लाए लखनऊ। हम गए थे वर्कशॉप करने। अब रास्ते में मैंने सेल्फी मारी, गाड़ी बहुत बढ़िया लग रही थी। जब उतर के अपनी कार में बैठा तो लगा कार तो वो थी, ये बेकार है। और मैंने उसी दिन डिसीजन लिया कि मैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 तक ये कार हर हाल में ले लूंगा। और 17 फरवरी 2021 को, फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले ही 17 फरवरी 2021 को मैंने वो सेम कार खरीद ली जो पूरे 1 करोड़ रुपए की लगभग जगुआर एक्सप्रेस प्रेस्टीज। तो लेने आए थे वैगनार, घूम रहे हैं जगुआर पे, अगला टारगेट भी डबल आ रहा है। जिनको पता है फुल फॉर्म वो समझ गए होंगे, बाकी आएगी तो तालियां फिर मार देंगे। इस बिजनेस में आया था महीने का, जिंदगी का 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए, और अब महीने का 1 करोड़ कमाने का टारगेट है। आज इस बिजनेस से महीने के लाखों रुपए आ रहे हैं। लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी है। और जब से मैं लखपति क्लब में पहुंचा हूं तब से नीचे नहीं गया हूं, लगातार ऊपर ही गया पे। आज अगर महीने के लाखों रुपए आ रहे हैं, जो सपने देखे थे वो पूरे हो चुके हैं, जो सपने नहीं देखे थे वो पूरे हो चुके हैं। किसने सोचा था जगुआर में घूमेंगे? प्रॉपर्टीज बन गई, देश विदेश की यात्राएं मिल गई कंपनी से, एक वो लाइफ मिल गई जो सोची भी नहीं थी। तो मैं लोगों को हर सेमिनार में एक बात बताता हूं, अपने दिल की बात। आप भी जानना चाहते हैं? यस। मुझे ऐसा अब लगता है कि इस बिजनेस में आने से पहले वो मेरा दूसरा जन्म था और ये दूसरा जन्म हो चुका है। सब बदल चुका है। तो क्या आप भी अपने